देखिए बच्चों, हम लोग आणविक क्रमांक ज्ञात करना सीख लिए। आज हम लोग दिए हुए जो जैसे मान लीजिए जल में दो तत्व हैं। जल में कितने तत्व हैं? दो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और जल में कितने परमाणु हैं? हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन के एक परमाणु। तो लिखा है, क्वेश्चन लिखा रहता है, आता रहता है परीक्षा में, ऑब्जेक्टिव में या फिर सवाल हल करने के लिए या फिर किसी परीक्षा में लिखा रहेगा जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत ज्ञात करें। जहाँ हाइड्रोजन का दिया रहेगा तो उसका आणविक क्रमांक, जैसे हाइड्रोजन का आणविक क्रमांक 1 होता है और ऑक्सीजन का 16, परमाणु क्रमांक का लगभग गुना होता है। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट देखिए जल का आणविक क्रमांक, हम लोग आणविक क्रमांक ज्ञात करने के लिए दो का मतलब जैसे देखिए 2 गुणे 1 कर देते हैं ना। तो देखिए आप लोग देखिए 2 H2O, पहले देखिए H2O हाइड्रोजन का कितना है? 2 गुणे, उसका आणविक क्रमांक कितना है? 1 प्लस कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन। कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन। संख्या कितना है? 1, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16। अब इसी को जोड़ दीजिए, 2 प्लस 16 18। ये है ये या बी, एटॉमिक मास यूनिट। ये जल का है, क्या है? जल का। H2O मतलब जल का आणविक क्रमांक यही है। जल का आणविक क्रमांक जो हम लोग ज्ञात करना सीख लिए हैं, आणविक क्रमांक ज्ञात करना सीख लिए हैं। ये 16 AMU आणविक क्रमांक 16 AMU। अब देखिए इसमें जब कोई पूछेगा जल में कितने ग्राम होता है, तो दोनों को मिला के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दोनों तत्वों का मिला के कितने ग्राम होता है? 18 ग्राम। जिसमें से जल में 18 ग्राम जल में, मतलब जल में 2 ग्राम कितना है? हाइड्रोजन। 2 ग्राम मतलब कितना है? हाइड्रोजन। 2 ग्राम कितना है? हाइड्रोजन। और कितने ग्राम ऑक्सीजन है? 16। स्पष्ट दिख रहा है, दोनों को जोड़ देने के बाद जल का निर्माण होगा तो 18 यानी 18 ग्राम हो जाता है। वहाँ AMU तो चलेगा, एटॉमिक मास जब पूछेगा आणविक क्रमांक तो AMU लिखेंगे, और जहाँ प्रतिशत ज्ञात करना पड़ेगा वहाँ ग्राम लिखेंगे। वहाँ क्या लिखेंगे? ग्राम। तो देखिए यहाँ ग्राम लिख दिए, कितना लिखे हैं? 18 ग्राम जल में 2% हाइड्रोजन और 16%, 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन है। लिखा है ना। अब देखिए जब पूछ रहा है सवाल में प्रतिशत ज्ञात करना है कितना, इसलिए हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा, इसलिए हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा तो कुछ नहीं करना है, नीचे कितना टोटल मान 18 ग्राम, तो क्या लिख देंगे? 18। अब देखिए ऊपर जिसका पूछेगा, यहाँ किसका पूछ रहा है? हाइड्रोजन का। किसका पूछेगा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितने ग्राम है जल में? 2 रख देंगे। अब जब प्रतिशत शब्द आ जाए, वहाँ क्या आ जाए? प्रतिशत, तो वहाँ क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा। काहे का गुणा? 100 का। तो देखिए इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ नहीं होगा, ऊपर के साथ होगा। किसके साथ? ऊपर। तो डायरेक्ट करिए 2 गुणे 100 बटे 18, इतना कर लेंगे। इतना कर लेंगे ना, एक वहीं से डायरेक्ट काट लीजिए। अब देखिए इसको काटना सीखिए, 2 एकम 2, 2 नवा 18। अब आया कितना? 100 बटे 9, 100 बटे 9। 100 बटे 9 को आप लोग भाग दे दीजिए, जैसे आप लोग सिंपल से लिख लीजिए, 100 में भाग दे दीजिए इसका 9, 9 एकम 9, यहाँ 0 रख देंगे, 1 आ गया, फिर 0 उतरेगा, 9 एकम 9, फिर वही कहानी चलता रहेगा। देखिए 1 आ गया, फिर दशमलव लगा देंगे, फिर यहाँ 0, 9 एकम 9, यही चलता रहेगा। ठीक ना। हम लिख देंगे बराबर 11.1% क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। किसमें? जल में। किसमें? जल में। यही पूछा है जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, सॉरी उल्टा आ गया, ऑक्सीजन का प्रतिशत, किसका प्रतिशत पूछ रहा है? ऑक्सीजन। अरे हाइड्रोजन का, हम हाइड्रोजन का निकाले हैं ना, यदि बोल दिए होंगे उल्टा तो देख लीजिएगा, इसका ज्ञात किए हैं हाइड्रोजन का। ठीक ना, दिमाग है सब जाता है। अब देखिए 2 आ गया, 2 है ना, तो 2 किसका है? हाइड्रोजन का ज्ञात किया। तो देखिए किसका प्रतिशत आ गया? हाइड्रोजन का। 11.1% इसका किसका है? हाइड्रोजन। अब ठीक उसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे, इसी प्रकार ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा निकालेंगे। ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा कुछ नहीं है, बोलिए बन जाएगा। मान लीजिए बराबर नीचे कर लेते हैं, नीचे क्या करेंगे? टोटल कितना है? 18। कितना है? 18। नीचे हम लोग 18 लिखते हैं, और ऑक्सीजन का कितना हो रहा है? 16, और गुणा में 16 कर देते हैं, 100 क्या करते हैं? 100। तो देखिए यहीं से काट दीजिए, डायरेक्ट काट यहीं से, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, 2 नवा 18। अब देखिए ऊपर कितना हो जाएगा आप लोग देखिए,
ऊपर कितना होगा 800 800, कितना हो जाएगा 800 800 और नीचे 9। अब इसका भाग दे दीजिए 800 में, जैसे देखिए 800, आप लोग भाग भी सीख लीजिए इसी बहाने, ठीक ना, भाग भी सीख लीजिए। अब देखिए कितना का 9 का, तो 9 अट्ठे 72, अभी हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 8। हम लोग घटाना जानते हैं ना, 10 होगा, 10 में 8 हो गया 8, अभी हो जाएगा 7, तो घट गया 2 आ गया, फिर 8 0 उतर जाएगा है ना, तो 9 अट्ठे 72, फिर कितना आ जाएगा 8। अब देखिए दशमलव लगा देंगे या 0 करेंगे, 9 अट्ठे 72। अब जब भी कभी भी, अब देखिए 88.8 है ना, तो दशमलव के बाद 5 या 5 से ज्यादा हो जाए तो अगली संख्या बदल जाती है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 88.9%। तो यहाँ लिख देंगे 88.9%, इसका मान है ऑक्सीजन। कोई पूछेगा कि बताइए जल में हाइड्रोजन कितना % है 11.1%, ऑक्सीजन कितना % है 9%, ऑक्सीजन कितना % है 9%। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100% आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100% आ जाएगा। देखिए जो भी लीजिए चेक भी कर लीजिए। अब देखिए जैसे कितना है 88.9 और 11.1, तो 9 1 10 की शून्य हासिल 1, 8 9 1 10 की शून्य हासिल 1, 8 9 हासिल 1 था, गड़बड़ा जाएगा ऐसा जी, ये हो गया दशमलव आ जाएगा जी, दशमलव हो जाएगा, तो 10 का शून्य हासिल 1 था, तो 8 9 10 100% आया। हम लोग तो हमको बर्बाद हो गए थे, हाँ। अब देखिए 100% आ गया ना, तो हमारा काम हो गया। तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत ज्ञात कर लिए। ठीक इसी प्रकार से आप लोग जैसे हमने जल का ज्ञात किया, इसी प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट का और सल्फ्यूरिक अम्ल का ज्ञात कर लेंगे। नहीं तो हम एक को बता देते हैं, एक को बता देते हैं, उसमें पूछता है सिर्फ एक को पूछेगा, कितना पूछेगा एक का पूछेगा। जैसे पूछ दिया जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कितना % है, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कितना % है, ऐसे पूछेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर कितना % है। हम आशा करते हैं कि तीनों जितने भी रहेंगे उसमें तक उन सब तत्वों का ज्ञान करना सीख लीजिए। कभी कुछ भी पूछ देगा, मान लीजिए सल्फर ना पूछ के ऑक्सीजन पूछ दे, ऑक्सीजन ना पूछ के हाइड्रोजन पूछ दे, ऐसे कैल्शियम के जगह ऑक्सीजन पूछ दे, बीच में कार्बन छिपा है कार्बन पूछ दे, इसलिए तीनों को याद करना सीखे रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। ठीक, एक को और देख लेते हैं। एक को मान लीजिए हमको डायरेक्ट देखते हैं, क्या देखते हैं डायरेक्ट। अब इस जितना सिस्टम है सिस्टम में ना देख के डायरेक्ट देख लेते हैं। जैसे लिखा रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, यही पे देख लेते हैं, इसको कैल्शियम कार्बोनेट इसका आ रहा सर, आ रहा सर, थोड़ा प्रकाश का दिक्कत हो रहा है। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए इधर देखिए कैल्शियम है CaCO3, पहले हम देखेंगे कितने तत्व हैं, कैल्शियम है, कार्बन 2 और ऑक्सीजन की। फिर देखिए इसका क्या करेंगे आर्डिक द्रव्यमान क्या करेंगे, कितना क्या करेंगे आर्डिक द्रव्यमान। कैल्शियम का कितना है बताइए, कैल्शियम का 20 होता है परमाणु क्रमांक, उसका क्या हो जाएगा 40, और कार्बन का 6 होता है तो क्या हो जाता है 12, ऑक्सीजन का 8 है तो 16, कितना हो जाता है 16, हो रहा है नहीं हो रहा है, इन तीनों कर देंगे। अब कुछ नहीं, इन तीनों को जोड़ लेंगे, सबको क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, इन तीनों को सबको क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, 6 2 8, 6 2 ये तो पूरा है तो इसको ध्यान नहीं देना, 6 2 8 और 4 5 6 65, कितना है 65। और यहाँ ग्राम में करेंगे GRAM ग्राम, या फिर ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे 65 G, ठीक ना। अब कुछ नहीं करना है, जिसका पूछेगा उसको ज्ञात कर लेना, जिसका पूछेगा। देखिए जैसे कैल्शियम पूछा, इसका कैल्शियम का, तो कैल्शियम का पूछेगा पहले क्रम से ले लेते हैं, किसका लेंगे कैल्शियम का, इसका लेंगे कैल्शियम। तो कैल्शियम को हम लोग क्या करेंगे, जैसे कैल्शियम का प्रतिशत, कैल्शियम का प्रतिशत बराबर क्या करेंगे 40 को ऊपर रखेंगे, नीचे 65 रखेंगे और पूरे 100 कर देंगे। नीचे 100 होगा, 300 गुना करेंगे 100। अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान देना है बाबू, इसमें एक चीज और ध्यान देना है, जितना तत्व का रहेगा उसका गुणा ना होगा। बताया ना जैसे हाइड्रोजन 2 है तो 2 का गुणा यहाँ लिखा है ना 2, यहाँ कहाँ गया ये 2 लिखा है ना, ठीक गुड 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 बिटिया गुड। 16 3 48,
16 तिया 48। 16 ऑक्सीजन का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 48 क्या हो जाएगा 48। इसीलिए जल्दबाजी में गड़बड़ी हो जाती है 48। तो देखिए 8 और 10 की 0 और 4 4 8 4 4 8 9 और 10 हासिल था ना 10 100 ग्राम हो जाएगा। इसको लिख देंगे 100 ग्राम। क्या लिख देंगे 100 ग्राम। अब देखिए यहाँ नीचे 100 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 100 नीचे क्या लिख देंगे 100। अब सही है ना अब तो सही है ना। देखिए कोई भी गलती हो वक्त पर पकड़ा जाए तो उसका तुरंत ही इंजेक्शन लग जाता है। मलेरिया जांच का तुरंत चढ़ा दिए 5 इंजेक्शन मलेरिया का बात छोड़ के भाग जाए छोड़ के भाग जाए है कि नहीं भाग गया नहीं पूरा इसका मलेरिया कौन सा वापस दे दिया कौन दे दिया मच्छर कौन दिया मच्छर जो चूसा था हम लोग दवा दे रही है और भाग गया मच्छर भागेगा कब भागेगा कब भागेगा हमारा बीमारी भागेगी वही जो समस्या था वो भाग गया ठीक ना। अब देखिए अब पकड़ा गया ना पकड़ा गया कि नहीं। अब देखिए हंसते हुए पढ़ोगे तो ज़्यादा मजा आएगा ठीक है जल्दी समझ में आएगा। अब देखिए 40 हो गया 100 हो गया कुछ नहीं इसका मटेरियल ऊपर से ऊपर पूरा होता है तो डायरेक्ट ध्यान से मार दो इसको। और कितना आ गया 40%। कितना आ गया 40%। ये आ गया तुम्हारा कैल्शियम का कितना आ गया कैल्शियम का। ये सब यहाँ थोड़ा बोर्ड गड़बड़ है इसलिए इसको हम लोग साफ से कर लेते हैं। इसको क्या कर लेंगे 40%। तो कैल्शियम का प्रतिशत कितना आ गया 40% आ गया ना। ठीक इसी प्रकार से इसको हटाइए देते हैं ठीक ना आप लोग समझ लीजिए हैं। बहुत कठिन नहीं है थोड़ा सा बूझिए इसको समझिए। देखिए कैल्शियम का हम लोग याद कर लिए इसका हो गया ना। अब देखिए कार्बन इसका कार्बन का प्रतिशत कुछ नहीं कितना मान है इसका ध्यान रख देना है कि कितनी संख्या में नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा ठीक ना। कार्बन की संख्या 1 है तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है उसका 12 द्रव्यमान हो जाएगा परमाणु क्रमांक। तो देखिए 12 गुणा देंगे नीचे 100 कर देंगे गुणे 100 100 से 100 गया कितना आया 12%। सही है ना। अब देखिए क्या आएगा मान है बचा है ऑक्सीजन का इसका बचा है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत करेंगे ऑक्सीजन कितना है 48 बटे 100 गुणे 100 ई को कटा और बच गया 48%। कैल्शियम का प्रतिशत कितना हो गया ऑक्सीजन का सॉरी दिमाग खराब है यहाँ कार्बन लिखे हैं ना अब यहाँ ऑक्सीजन लिखा है हाँ ऑक्सीजन का प्रतिशत। हमारे बच्चे समझदार हैं ये क्या समझते हैं आप लोग हमको गड़बड़ ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार से सब यूनिफॉर्म का आप निकाल देना कोई दिक्कत आ जाएगा ना। तो हम बहुत कुछ सिखाते हैं जैसे डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेक करना केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेक करना आणविक द्रव्यमान याद करना ये गणितीय सवाल है ये चीज परीक्षा में आते रहते हैं ठीक। ओके जय हिंद जय भारत।